जय हिंद प्यारे साथियों। आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो सुना ही होगा, जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। वो अस्त्र जिसका ना कोई तोड़ हो, ना जिसका कोई आसानी हो। मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम सुनकर दुश्मन देश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आज फिर से वही ब्रह्मास्त्र, वही ब्रह्मोस चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के कान ढीले हो जाते हैं। वो ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मोस आखिर चर्चा में क्यों है, इसको समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सबका पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि हमारी इंडिया में दो डिफेंस कॉरिडोर हैं, जो कि एक यूपी में है और दूसरा है आपका तमिलनाडु में। आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है लखनऊ में, वो तैयार हो चुकी है और हमने उसको अपनी आर्मी को सौंप दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है। ये वही मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के परकच्चे उड़ाने में बहुत मदद की थी। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ऑपरेशन सिंदूर शायद कोई भारतीय ना भूले, पाकिस्तान तो बिल्कुल भी ना भूले। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जो पाकिस्तान के नूर खान बेस को उड़ा दिया था। यहां तक कि पाकिस्तान की जो एयर बेस थे, उन पर जो हमला किया गया था वो ब्रह्मोस मिसाइल से ही किया गया था। कराची तक इसने वार किया था। ये वही ब्रह्मोस है, ये वही हमारा ब्रह्मास्त्र है जो हमारी आज सर्वशक्ति बन चुका है। हमारे और इंडिया और रसिया के द्वारा ये संयुक्त रूप से मिलकर बनाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ने, जिनका नाम था अमरप्रीत सिंह जी, इन्होंने कहा था कि हमने 19 मिसाइलें दागी हैं। अभी तो हमारे पास में हजारों मिसाइल तैयार रखी हैं जो पाकिस्तान की तरफ भागने के लिए तैयार हैं। एक बार हमारे अमरप्रीत साहब कहें तो सही, हमारी सेना तो तैयार है, तुरंत दाग देगी। ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात है, इसे इंडियन नेवी, इसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के पास इसे दिया गया है। यानी कि आर्मी भी इसका प्रयोग कर सकती है, नेवी भी इसका प्रयोग कर सकती है और एयरफोर्स भी इसका प्रयोग कर सकती है। आज अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी वीक नहीं है। ये इंडिया की ही टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में बैठे हुए हर नागरिक को, आप जैसे और मुझ जैसे नागरिक को, जो पाकिस्तान का नूर खान बेस है उसका फोटो तक दिखा दिया है। यानी कि जो हमारे सैटेलाइट हैं वो लगभग अपने देश की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक का आपको फोटो दिखा सकते हैं। वहां क्या हो रहा है ये हमारी सेना को बता सकते हैं। दोस्तों, तो नूर खान बेस का ये फोटो हमारे जो सैटेलाइट हैं उनके माध्यम से लिया गया था और ये भारत के आम नागरिकों को दिखाया गया था। और दोस्तों, ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं। और जब ये मिसाइल तैयार हो, कुछ लोग यहाँ डीआरडीओ के अधिकारी भी हैं, जब ये मिसाइल तैयार हो जाती है तो हमारी भारतीय सेना के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उनको ये सौंप दी जाती है। बड़े गर्व की बात है कि हमारा ब्रह्मास्त्र आज अपने उस जगह जा चुका है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इंडियन आर्मी के पास जा चुका है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। आज उत्तर प्रदेश भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रही है और ये बड़े गर्व की बात है। अब से कुछ दिन पहले अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी जापान गए थे और वहां भी इन्होंने कई सारे एमओयू साइन किए हैं। हो सकता है वहां से भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आपको यूपी में देखने के लिए मिले, तो बहुत सारी बधाई यूपी वासियों को। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग आर्मी भी कर सकती है, नेवी भी कर सकती है, एयरफोर्स भी कर सकती है। ये वो हथियार है जिसका कोई तोड़ नहीं है। आपने रामायण और महाभारत देखी होगी, एक अस्त्र होता है जिसका नाम है महाभारत में और रामायण में ब्रह्मास्त्र, जिसका कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कभी कभी किया जाता है और जब किया जाता है तो शायद आगे वाले का विनाश कर दे, ऐसा वो अस्त्र होता है। उसी तरीके से यह है आपका ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे इंडिया का और रसिया का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूं, यह है इंडियन एयरफोर्स की जान, नाम है सुखोई 30। इसे सुखोई 30 के द्वारा भी छोड़ा जा सकता है। तो देखो, कुछ इस तरीके से मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं ये किस तरीके से भागती है। अगर आप देखो तो दोस्तों, ये मिसाइल जैसे प्लेन के माध्यम से इसे नीचे गिरा दिया जाता है, ये 180 के कोण पर भागती है। अगर आप देखो तो लगभग ऐसी ये क्रूज मिसाइल है बच्चों। क्रूज मिसाइल आपने देखा होगा, देखो दो तरीके की मिसाइल होती हैं। एक मिसाइल पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी, वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ये है क्रूज मिसाइल और क्रूज मिसाइल बिल्कुल सीधे ऐसे जाती है। दोस्तों, तो देखो जैसे इसको गिरा दिया ऐसे नीचे ऐसे भाग रही है लगभग 180 डिग्री के कोण पर। इसके बाद अगर हम देखें, देखो एक और आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, इसको छोड़ दिया प्लेन के माध्यम से, अब ये कैसे भागेगी आप ये देखो, ये देखो बिल्कुल सीधी भाग रही है, बिल्कुल सीधी। यानी कि ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कभी भी, सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये जो रडार होती है उस रडार की पकड़ में नहीं आती है। बहुत रेयर ही केस ऐसा है कि ये रडार की पकड़ में आ जाए, तो इसलिए ये तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है यार।
इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि इसे इंडियन नेवी भी यूज कर सकती है। अब ये देखो, इंडियन नेवी ने इसको जहाज से प्रयोग कर लिया है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको और कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। यहां हम समझते हैं स्पीड ऑफ साउंड को। सर ये साउंड की स्पीड से भी तेज चलने वाली मिसाइल है। अगर हम बात करें साउंड की जो स्पीड होती है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे या 750 मील प्रति घंटे की स्पीड होती है। किसकी? जो आपका साउंड होता है। जैसा आपने देखा हो कि गोली चलती है, गोली चलने की जो आवाज है वो आप तक कुछ सेकंडों बाद पहुंचती है। जैसे आपने देखा होगा कि लाइट आसमान में आप पहले देखते हो लेकिन गड़गड़ाहट बाद में देखते हो। उसी जो स्पीड होती है बच्चों वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है साउंड की। और ये अगर हम बात करते हैं तो साउंड की स्पीड होती है बच्चों मैक 0.8, मैक 0.8 से लेकर 1.2 और मैक 1.2 से लेकर 50 तक और मैक 5.0, यानी कि ये होती है हाइपरसोनिक। और जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो दोस्तों आपकी हाइपरसोनिक गति से भाग सकती है। यानी कि जो साउंड है, साउंड की लगभग 5 गुना गति से हमारी ये मिसाइल भाग सकती है। सोचो इसकी स्पीड क्या होगी। यही तो है भारत की जान, यही तो है भारत की शान, यही तो है भारत का मान और सम्मान, यही तो है भारत का ब्रह्मास्त्र, यही भारत का गौरव है। आज जो पड़ोसी देश हैं उनमें एक डर का माहौल बन गया है कि आखिर ये भारत को क्या मिल गया है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं 2016 तक हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ था दोस्तों MTCR के साथ में कि भारत कोई भी ऐसी क्रूज मिसाइल नहीं बनाएगा जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। लेकिन अब भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसी क्रूज मिसाइल है जो लगभग 500 किलोमीटर तक जा सकती है। और भविष्य में अब भारत ये प्लान कर रहा है कि हम इसकी क्षमता को 800 किलोमीटर तक कर देंगे। और जिस दिन 800 किलोमीटर हो गया उस दिन पड़ोसी आंख दबा कर चलेंगे, गर्दन को उठाकर नहीं, गर्दन को झुका कर चलेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसे कुछ पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहली है आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसकी जो दूरी तय करती है 290 किलोमीटर से लेकर लगभग 450 किलोमीटर तक ये दूरी तय करती है। और जो इसकी स्पीड है वो है मैक 2.8 से लेकर 30 तक। अगर मैं सुपरसोनिक क्रूज की बात कर रहा हूं, ये एक एक्सटेंडेड रेंज है इसकी, ये आपकी 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक जा सकती है। और जो इसकी स्पीड है वो मैक 3 से भी ज्यादा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन की, जो एक दूरी तो इसकी कम तय करती है, 300 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन जो इसकी गति है वो मैक 3.5 है। और सबसे खतरनाक वेरिएंट जो है वो है दोस्तों आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सेकंड। इसकी दूरी तो ये 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी बच्चों वो मैक 7.8 तक होगी, 7 से लेके 8 तक होगी। तो ये एक बड़ा खतरनाक वेरिएंट है दोस्तों। अगर हम बात करें तो विश्व के वो देश जिनके पास खतरनाक क्रूज मिसाइल है, तो सबसे पहले नंबर पर तो ब्रह्मोस सबसे पहले नंबर पे तो ब्रह्मोस आती है। और ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया इस समय मिलकर बना रहे हैं, यानी कि इंडिया के पास भी है और रसिया के पास भी है। आज ब्रह्मोस मिसाइल की इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि विश्व के अलग अलग देश भारत से कनेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी ये मिसाइल चाहिए, चाहे वो भारत का पड़ोसी देश हो या कोई और हो। अब देखते हैं कि भारत उन देशों को देता है या नहीं देता, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी भारत इसकी एक डिलीवरी कंप्लीट कर चुका है और हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंप दी है। अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे खतरनाक मिसाइल, पहले नंबर पर ये मैं क्रूज मिसाइल की बात कर रहा हूं बच्चों। क्रूज मिसाइल मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से आती है, आप देख रहे होगे बिल्कुल इसी तरीके से भागती है क्रूज मिसाइल। इंडिया के पास भी है और बच्चों ये रसिया के पास भी है। वैसे तो आप देखो ये भी रसिया के पास है, ये भी रसिया के पास है, लेकिन एक ऐसी मिसाइल जो चौथे नंबर पर मैंने रखी है जिसका नाम है टॉम हैक। इस मिसाइल को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर बनाते हैं। अभी आपको पता होगा कि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। अमेरिका की तरफ से लगातार जो मिसाइल दागी जा रही थी वो कौन सी बच्चों? वो थी आपका टॉम होक। ये वही मिसाइल है जो रडार की पकड़ में नहीं आती है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक डिलीवरी हमने पूरी तरीके से ब्रह्मोस की ये सौंप दी है किसको? फिलीपींस को। ये बहुत बड़े गर्व की बात है भारत सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए और DRDO के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, आज ये वो पड़ोसी देश हैं जो कभी सामने आंखें उठाकर चला करते थे, आज कह रहे हैं यार अगर हमारे पास भी ब्रह्मोस मिसाइल होती तो बहुत अच्छा होगा। कौन कौन से देश हैं जो आज ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनोई है, UAE है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, कतर है, ओमान है, ब्राजील है, चिली है, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है, आर्मेनिया है और साउथ अफ्रीका है। ये वो देश हैं जो भारत से लगातार ये कनेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। तो दोस्तों आज
भारत का ब्रह्मास्त्र, भारत की मिसाइल ब्रह्मोस को विश्व के अलग अलग देश भारत से लगातार डिमांड कर रहे हैं और ये आज भारत के लिए गर्व का पल है। इसमें रसिया ने बहुत भारत की मदद की है। रसिया का दिल से धन्यवाद। वैसे रसिया हमेशा चाहे सुख हो या दुख की घड़ी हो 24 घंटे सातों दिन भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा है। तो दोस्तों आज ये बड़े गर्व का पल है हर भारतीय के लिए कि जो देश कभी आंखें दिखाया करते थे आज वही देश आंखें झुकाकर भारत के ब्रह्मास्त्र, भारत के ब्रह्मोस की आज डिमांड कर रहे हैं कि काश हमारे पास भी ये क्रूज मिसाइल होती जिसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किसी के भी माध्यम से यूज किया जा सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।